मरना इतना आसान नहीं है, वो भी तो एक आर्ट है, उसके लिए हार्ट की जरूरत होती है। वैसे तुम्हारी सैड स्टोरी क्या है? मेरा नाम वेंकट रत्नम है। बीटेक ग्रेजुएट हूँ सर। मैं यूएस से किया है क्या तुमने? सॉफ्टवेयर कंपनी में एम्प्लॉय हूँ। बोलो। मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। मेरी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही है। महीने की 30,000 सैलरी, भविष्य के बारे में बहुत से सपने। तब हमारी कंपनी में एक लड़की आई, श्वेता। उसे देखते ही मैं अपना दिल हार गया था। एक्सक्यूज मी सर। कृष्णा, कम ऑन। कृष्णा सर, शी इज श्वेता, आवर न्यू एम्प्लॉय। कृष्णा। हाय। कृष्णा, सर व्हाट हैपेंड? लकीली हुआ या कैसे हुआ नहीं पता, वो मेरे पास में बैठने लगी और लव एट फर्स्ट साइट मुझे हो गया था। वहाँ से तुम्हारे पैकेट की शेविंग शुरू हो गई होगी। एग्जैक्टली। पर ये तुम्हें कैसे पता चला? टाइम पास से शुरू होने वाले सारे प्रेमियों की यही कहानी है। बोलो। दिन भर शाम होने का इंतजार करता था और शाम को ऑफिस के बाहर उसका इंतजार करता था। बस ऐसे ही लाइफ चल रही थी। हाय श्वेता। ये सब कुछ चल ही रहा था तो एक दिन मैं जब ऑफिस से लेट निकला तो बाय बाय। मुझे हाय 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 हाय। मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। मेरा इंतजार? अरे पर क्यों श्वेता? तुम्हें देखने का मन कर रहा था। आप हेलमेट यूज करते हैं क्या? हेलमेट हमेशा मेरे साथ ही रहता है। ये सेफ्टी के लिए होता है ना, इसलिए मैं इसे छोड़ता नहीं। ओह ठीक है, बाय। बाय। तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे एक बात समझ में आ रही है। लड़की मंदिर में रखने वाले गुलाब की तरह होती है और उसे बाजार में बिकने वाले गोभी फूल जैसा दिखाते हो। ये सब तो ठीक है, पर मेरा एक डाउट है। तुमने अपनी लव स्टोरी में कितने बार हेलमेट को उल्टा पहना है और कितनी बार सीधा पहना है, बताओ। हेलमेट पहना यानी कि? हाँ, मुझे समझ में आ गया। अब आगे की स्टोरी बताओ। वन फाइन मॉर्निंग हम दोनों एक कॉफी शॉप में गए। तब श्वेता ने मुझसे क्या कहा जानते हो? कृष्णा, आई लव यू। तुम्हें पहली बार देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। लव एट फर्स्ट साइट। वो बात सुनते ही मेरे पांव जमीन पर नहीं थे। सिर्फ तुम ही नहीं ब्रदर, धरती के सारे मर्दों का वही हाल है। वो बात सुनते ही उस आसमान पर भी नहीं या जमीन पर भी नहीं, बल्कि बीच हवा में लटक रहे हैं बेचारे। तुम अपना कंटिन्यू करो। वो लड़की मुझसे प्यार करती है, ये बात पता चलने के बाद हम दोनों खुशी से बहुत सारे दिन एंजॉय करते रहे। क्या क्या किया? पार्क में गए, क्लब में गए, पब में गए, सिनेमा हॉल में गए, बहुत बहुत घूमे। अच्छा, तो ये सब घूमने के बाद तीसरा महीना आ गया था क्या? आई एम ए वर्जिन मैन। उस लड़की को टच तक नहीं किया मैंने। वो तो मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर समझ में आ रहा है। मैंने अच्छे मतलब से पूछा, तुम्हें ब्रेक होने के लिए 3 महीने लगे क्या, ये पूछ रहा हूँ मैं। 6 months। आगे की स्टोरी बताओ। मैडम, बिल। कृष्णा। श्वेता, बिल। तुम्हें देखने के लिए यू सिली। खाने का बिल। अपने स्वीट वॉइस के साथ बिल भी बता दो ना कितना है। पैसे मैं दे दूंगा ना। 1680। हाउ मच? 1680। मेरे पास 1500 ही है श्वेता। क्या 1500? मुझ जैसे खूबसूरत लड़की के साथ बाहर आते वक्त पैसे ज्यादा लाने चाहिए, ये भी नहीं पता? ये भी मैं तो बिजली का बिल भरने के लिए लाया था। जनरली मैं 300 से ज्यादा अपने पास रखता ही नहीं। शिट, 1500 मुझे दो। एक्सक्यूज मी, बिल। थैंक यू मैडम। अब चले क्या? श्वेता, क्या है? मुझे तुमसे एक बात करनी है श्वेता। बोलो। हमारी फैमिली बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली है श्वेता। हम लोग बहुत गरीब हैं। मेरी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। हमारे पास कोई इंश्योरेंस भी नहीं है, इसलिए मुझे सभी कंजूस कंजूस बुलाते हैं। हम दोनों की शादी के बाद इसी मुंबई में सिंगल बेडरूम फ्लैट में 4 लोगों को रहना पड़ेगा श्वेता। क्या तुम मुझसे शादी करोगे श्वेता? 4 लोग? कौन कौन? तुम, मैं, मेरी माँ, मेरे पापा। सिंगल बेडरूम में 4 लोग? मैं अपने पैसों से पूरे घर का खर्च उठा लूंगा। तुम्हारी सैलरी माँ की दवाई के काम आ जाएगी। अगर कभी हमारा मूवी देखने का दिल हुआ तो एक पायरेटेड सीडी खरीद लेंगे। 4 लोग एक साथ देख सकते हैं ना, इससे पैसे भी बच जाएंगे। क्यों, ठीक है ना श्वेता? मेरी उससे बातचीत होने के बाद हार्ट अटैक आ गया।
किसको? उस लड़की को? मैंने वही एक्सपेक्ट किया था। नहीं राजा, मेरी माँ को। ओह सॉरी। उस वजह से मुझे गांव जाना पड़ा और हमारे बीच गैप बढ़ता चला गया। उसके बाद जब मैं एक दिन ऑफिस आया। My dear staff, can I have attention please? I'm going to get married. कौन है सर वो लकी गर्ल? She is. कृष्णा, दुखी हो क्या? एक्चुअली तुम्हें मुझे थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि अगर हम शादी कर लेते हैं तो मुझे तुम्हारा घर फैमिली नहीं पसंद आया तो हमारे बीच झगड़े होंगे। तुम्हारी माँ को हार्ट अटैक आ सकता है। बहू ने सास को मार दिया, टीवी पर हेडलाइंस आएंगी। ऐसा चाहते हो? देखो मैंने कितना फेवर किया तुम्हारे लिए, और आज ही बॉस ने मुझे प्रपोज किया। मना करते तो बुरा लगता, इसीलिए हाँ कह दिया। कृष्णा, मुझे यकीन है कि तुम ये सब किसी को नहीं बताओगे। वैसे भी तुम इतने कमर्शियल नहीं हो। तुम जैसे अच्छे इंसान को मुझसे अच्छी लड़की मिल जाएगी। तुम मेरी शादी में जरूर आना, ठीक है? तुम आओगे ना? चलती हूँ। कृष्णा, मैं भूल गई थी, तुम्हें मुझे 180 रुपीज देने होंगे। अरे वो कॉफी डे में बिल पे किया था ना? वो दे देते तो 100s चेंज नहीं है, बाद में दूं क्या? तुम ही चेंज हो गई हो, मुझे किसी चेंज की जरूरत नहीं। सॉरी, बाय। अरे बाप रे बाप रे बाप रे, मैंने उसे गुलाब कहा, वो तो घास का फूल निकली। तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ बॉस। हाँ, इनविटेशन कार्ड में तुम्हारा नाम होना चाहिए था, लेकिन इनविटेशन कार्ड के ऊपर तुम्हारा नाम लिखा। उसने बहुत बुरा किया बॉस। हाँ राजा। तुम टेंशन मत लो बॉस, ये सारी लड़कियां ऐसी ही होती हैं। पहले तो चैन छीनती हैं, फिर उसके बाद गोल्ड चैन छीन लेती हैं। कुछ कम पड़ गया तो नुकसान हमें ही होता है। वैसे भी लड़कियां स्माइल देते ही लाइन स्टोरी, लाइन देते ही लव स्टोरी, लव करते ही हार्ट स्टोरी, हार्ट देते ही लाइफ स्टोरी। वही अगर हैंड दे दो तो क्राइम स्टोरी। हम लड़के नारियल की तरह होते हैं, बाहर से तो एकदम स्ट्रांग होते हैं, पर अंदर से नरम नरम सॉफ्ट होते हैं। वही लड़कियां अनियन जैसी होती हैं, जैसे जैसे काटो आंसू बहते हैं। वो आंसू खुशी के आंसू में बदलने के लिए हम लड़कों को जरूरत है मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है राजा। ठीक है, कब है तुम्हारी गर्लफ्रेंड की शादी? आज ही है राजा, आज ही है। यानी आज ये सुसाइड करके शादी रोकना चाहता था? नहीं, मैं तो मरकर सिर्फ श्वेता पर मेरा प्यार जाहिर करना चाहता था राजा। अरे क्या खाक साबित करोगे? तुम्हारे मरने से वो लड़की दुखी नहीं होगी, बल्कि बहुत खुश हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे साथ वो सच भी तो मर जाएगा ना। वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आई, नॉर्मल लोग प्यार में फेल होने के बाद दाढ़ी बढ़ाते हैं, और तुम दाढ़ी बढ़ाकर प्यार में फेल हो गए। तुम्हें कैसे पता चलेगा मेरी तकलीफें? मेरी तरह अगर तुम भी प्यार करते तो पता चलता कि प्यार में कितनी तकलीफ होती है। लव, मैं भी उसी तकलीफ की वजह से आज यहाँ सुसाइड करने आया हूँ। क्या तुम भी यहाँ मरने आए थे? या एनी डाउट? हम प्यार में फेल हो चुके हैं। तुम भी प्यार में फेल होके आए हो? तुम तो चॉकलेट बॉय जैसे दिखते हो। तुम्हारे डिम्पल देख के तो कोई भी लड़की तुम पर आसानी से फिसल सकती है। कहानी सुनकर तुम भी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। ओ भाई, तुम्हारे पार्टी सेटअप को देखकर मुझे लगा कि तुम यहाँ पिकनिक बनाने आए हो, पर तुम यहाँ परेशानी में आए हो ये नहीं सोचा था। राजा, क्यों ना तुम अपनी लव स्टोरी बताओ? मेरी लव स्टोरी के साथ लाइफ स्टोरी भी होगी राजा। वैसे एक साथ मरने वाले कलीग्स हैं हम, तुम्हारे साथ तो शेयर करूंगा। मेरा नाम गोविंद है, नामकरण के वक्त दिया हुआ नाम था। रेजर गोविंद, ये स्कूल में दिया गया नाम। कैसे गोविंद? है, एक अच्छी खासी ताकत वाली ड्रिंक लेकर एक के ऊपर अटैक करने गया था। उस दिन से सभी वैसे फिक्स हो गए। वैसे भी रेजर पकड़ने का तो एक्सपीरियंस था ही, तो तलवार पकड़ना शुरू कर दिया। लेकिन मैं किसी भी एंगल से गुंडा नहीं दिखा। मुझे तो गुंडा बनना था, लेकिन गांधी जी में तब्दील होकर अपने दादा के पास गांव चला गया। यानी तुम्हारे दादाजी भी गोविंद है? दादाजी 74, स्टिल बैटिंग। दादाजी। वाह, आ गए साहबजादे। क्यों बेटा, हाय। पूरा स्टेट कवर कर लिया ना? कवर कर लिया, लेकिन बस कुछ ही एरिया छोड़नी पड़ी। क्यों? अरे खत्म हो गए दादाजी। तू जब भी मांगेगा मैं निकाल के दे दूं। मैं क्या कोई एटीएम मशीन हूँ? अगर अब पैसे मांगे ना तो मर्डर कर दूंगा। दादाजी, आपके अंदर जो एंग्री मैन शुरू हो गया ना, इसलिए मैं बाहर जाकर अपना एंगल बदल कर आया हूँ।
अभी मैं आपके बताए हुए नक्शे कदम पर चलूंगा। अब दादाजी आप मुझे क्रियाक्रम के मंत्र सिखा दीजिए ना। आप पूरे गांव में क्रियाक्रम करवाते हैं, कल आपको कुछ हुआ तो आपका क्रियाक्रम कौन करेगा? हाँ। नालायक कहीं का। अरे सुन, कल रंगनाथ जी के यहाँ शुभ कामना हेतु यज्ञ करने जाना है। सुबह अच्छे से नहा धो के तैयार हो जाना। वैसे तूने अपना जनेऊ निकाल दिया क्या? वो मेरे गुंडागर्दी और तलवार के बीच आ रहा था तो मैंने निकाल कर फेंक दिया। हे भगवान, देख चाहे मंत्र आए या ना आए लेकिन जनेऊ पहनना बहुत जरूरी होता है। और तुमने ये जो शहरी कपड़े पहन रखे हैं ना, उसे कल बदल लेना। ठीक है दादाजी। ओम शव जपित जपज्जा शव जपिज्जा ओम फट स्वाहा। अरे, पागल हो गया है क्या? क्या कर रहा है तू? हम लोग यहाँ कोई मामूली यज्ञ के लिए नहीं, पुत्र प्राप्ति यज्ञ के लिए आए हैं। ओह, अच्छा आराम से करूंगा तो बच्चे होंगे क्या दादाजी? अपना मुंह बंद रख, जो बोलता हूँ वो कर। अच्छा, अरे रे, ये चोटी कैसे उग गई? ये अपनी दादी का है दादाजी। हाँ। पेटी में था तो लगा कर आ गया। ये क्या नीलकांत शास्त्री जी, इतनी छोटी पूजा के लिए आप असिस्टेंट के साथ आ गए? आपको भी सपोर्ट चाहिए अरे क्या? रे, लगता है आपने इसे पहचाना नहीं। ये मेरा पोता गोविंद है। अच्छा, नमस्ते होता है। जी। जो हनुमान जी का मंदिर है ना, हाँ। वहाँ पूजा करवाता था। ओहो। बरसात में बाढ़ आई तो मंदिर बह गया। हाँ। काम नहीं होने की वजह से मेरे पास आ गया। आपको भी रास्ते पर लाने के लिए क्या? अरे ऐसा मत कहिए, अगर ये मंत्र ना पड़े तो हनुमान जी भी खाना नहीं खाते थे। बहुत वो सब ज्ञानी तो है ठीक ये। है शास्त्री जी, आपने ब्रिज जैसा टीका लगाया है और इसने स्तंभ जैसा टीका लगा रखा है। आप दोनों के कंपाउंड्स अलग हैं क्या? हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। इनकी स्लीपिंग लाइन है हाँ, हाँ। और मेरी स्टैंडिंग लाइन। अरे लेकिन ऐसी कौन सी लाइन होती है? वो शिव जी की टीम से है और मैं विष्णु जी की टीम से। हम चाहे जिस भी टीम से हो, बच्चे तो आपके ही नहीं है ना। क्यों, सच कह रहा हूँ? ए, अरे आग लगा के मारना चाहता है क्या तू? हाँ? अरे पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा गया। जिस हनुमान मंदिर में काम करता था उसे डुबो दिया। दादाजी ये कुछ ज्यादा ही बक रहा है। आप बस हाँ कहिए, इसे हवन में जलाकर इसका श्राद्ध कर दूंगा मैं। अरे, ये पूरे गांव का सबसे धनवान व्यक्ति है। चुप रहेगा तो ये मिलेगा। हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक अरे है। रंगाचारी जी, अपने घर के लोगों को बुला लीजिए, आशीर्वाद ले लेंगे। आ जाओ सब लोग आकर हाथ जोड़ो। ओम अग्निदेवाय नमः, ओम अग्निदेवाय नमः। चलो हाथ जोड़ो। नमस्कार शास्त्री अरे उनको नहीं, भगवान के सामने हाथ जोड़ो। हवन की अग्नि को प्रणाम कीजिए। अरे दादाजी, इनकी फैमिली को बुलाया तो पूरा महिला संघ क्यों आ गया? ये सारी इसी की फैमिलीज है। हाँ, इसका मतलब 9 पत्नियां। हाँ। ये इतना बड़ा तोप है अरे क्या? ये कोई तोप नहीं, अंदर गोली खाली है। तो इन्हें हवन की जरूरत नहीं है, डॉक्टर के इलाज की अरे, जरूरत है। पुत्र प्राप्ति के लिए ही ये हवन हो रहा है। शांत रहे, कुछ बोल मत। मुझे अब समझ में आ गया है दादाजी। क्या समझ में आया? इतने सारे कुएं खोदे लेकिन पीने का पानी नहीं निकाल पा रहे हो। रंगाचारी जी सब आ गए ना? मेरी बेटी अभी बाकी है। मेरी पहली पत्नी की बच्ची को जल्दी बुलाओ। वैदेही। नमस्कार शास्त्री जी। ए, 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 उधर नहीं, इधर। सॉफ्टवेयर वही है, माय लवर। उसके बाप के पास बहुत प्रॉपर्टीज होने के बाद भी मेरी फिगर के पास वेरी स्मॉल प्रॉपर्टी थी। ऐसे कैसे? उसके पापा के तो कोई लड़का भी नहीं था, तो सारी प्रॉपर्टी तो लड़की की हुई ना। देखो सॉफ्टवेयर, तुम अभी छोटे हो। हाँ, ए सुनो, चुप करो। इस 31 दिसंबर को मैं पूरे 35 का हो जाऊंगा। मैं भी बड़ा हो गया हूँ। इसलिए कहा कि तुम अभी बच्चे हो। मेरी बात सुनो। बताओ ना राजा, मैं सुनता हूँ। उस लड़की को देखते ही ऐसा लगा कि सारे सैटेलाइट मेरे हैं। तुरंत लाइटिंग मारना शुरू कर दिया। यू मीन लव एट फर्स्ट साइट? एक्सप्रेसली, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही फरमाया सॉफ्टवेयर। तो फिर प्रॉब्लम क्या थी राजा? एक चंबावती, वही मेरे लाइफ की बड़ी प्रॉब्लम। आज तो टिफिन में क्या लाई? दाल चावल। फिर से वही। ए वैदेही, क्या उस पंडित शास्त्री का पोता हमें ही फॉलो कर रहा है? ऐसा क्या? आज इसके साथ पूरे 77 हो गए हैं। किसके? और किसे? मुझे। उसका टेस्ट उतना बैड नहीं है, वो मेरे लिए ही आया है। तू इतनी श्योर कैसे हो सकती है? उस दिन जब हमारे घर पूजा करने हमारे घर आया था ना, तब वो मुझे ही देख रहा था। ये सब मुझे भी अच्छा लग रहा था। मुझे सचमुच में बहुत अच्छा लगता है। तुम पागल हो क्या? अगर वो ताड़ेगा तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? वैसे भी वो शहर से आया है, क्या पता कैसी कैसी आदतें होंगी। देखो तो कैसा दिखता है। डिम्पल में और भी स्वीट लगता है। नहीं, मुझे तो डाउट हो रहा है। ये गोविंद शहर में कुछ तो गड़बड़ करके आया है। इसे हम छोड़ देते हैं, हम कोई और हीरो सेट कर लेंगे। चलो, मजा आएगा। ठीक है। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। मेरे लिए मैं किसी काले हीरो को सेट करता हूँ। रुक। राजा, तुमने मल्लेश कहा था ना?
वो कौन है? वो एक फैंटास्टिक जूनियर आर्टिस्ट है। वो सिर्फ मल्लेश नहीं है, फिट्स मल्लेश है। जब वो ज्यादा खुश होता है या दुखी होता है तो जल्दी उसे फीट्स आ जाती है। अब उसे कुछ भी करके उस चंबावती के साथ जल्द से जल्द जोड़ना था, तो स्केच बनाया। आप जैसे सुपरस्टार के लिए मैं बहुत वक्त से इंतजार कर रही थी। सिर्फ तुम्ही नहीं, बहुत सारी लड़कियां इंतजार करती हैं। अली बाबा 40 चोर मूवी में वो बड़े बड़े बालों वाला विलेन है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। मुझे वैसा ही चाहिए। हाँ? ऐसा क्या? एक बार मुझे पसंद करके देखो, विलन को भूल जाओगी। विलेन डेली एक्टिव रहते हैं। हाँ? मतलब शादी के बाद डेली नहीं तो क्या पार्ट टाइम करते हैं? मुझे डेली उठाकर घूमेंगे ना। हाँ? मैं इंसान हूँ, क्रेन नहीं हूँ। आपको देखकर मुझे शर्म आ रही है। आप एक बार अपनी आंखें बंद कीजिए ना। मुझे आपको गले लगाना है। आज से आप मेरे हीरो हैं। मैं हीरो, तुम मेरी हीरोइन। कम ऑन, हग मी। कम ऑन, अरे मल्लेश गिर जा। हग मी। हाँ हाँ। अरे गिर जा यार। अरे बाप रे। हाँ? इन्हें क्या हो गया? Yes. ये गिर कैसे गए? अरे ओ हथनी कहीं की, ये तूने क्या किया इसके साथ? मार दिया तूने इसको। पापन है तू, मार दिया अरे तूने मैंने इसको। कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता। मुंह बंद कर। जैसे सांप के काटने से लोगों के मुंह से झाग निकलता है, वैसे ही इसके मुंह से भी झाग निकल रहा है। कहाँ काटा तूने? किस पार्ट को खा लिया तूने? शैम्पू खा लिया होगा। भगवान की कसम, मैंने कुछ नहीं किया। गोविंद, प्लीज तुम ये बात किसी को मत बताना। मैं तुम्हारे पैर पड़ती वो हूँ। पैर नहीं है। मैं और ज्यादा झुक नहीं सकती। तो एक कंडीशन है। दो बोलो। एक काफी है। हाँ बोलो। इसके बारे में तो मैं देख लूंगा। हाँ। तुम्हें मेरे बारे में देखना होगा। अच्छा, मतलब मैं तुमसे प्यार करूं क्या? अरे हाथी जरा अपना साइज तो देख। इसको तो खा चुकी है, मुझे भी खाना चाहती है। जितना मैं बताता हूँ उतना कर। ठीक है, बोलो। वैदे ही मुझसे प्यार करे ऐसा तुझे चक्कर चलाना पड़ेगा। ठीक है। अब अगर मुझे वैदे ही को अकेले में मिलना है तो कैसे होगा? हर सुबह वो डांस क्लास के लिए जाती है, वहाँ तुम मिल सकते हो। वेरी गुड, इसके बारे में मैं देख लूंगा। हाँ। तू यहाँ से भागते हुए ठीक निकल है, जा। आगे से किसी सुपरस्टार को नहीं देखूंगी। इसलिए हम लोगों को देखो, खुश रहोगे। अरे मल्लेश, ये पकड़ी से, ये ले जल्दी पकड़, पकड़। ए मल्लेश, मल्लेश। उसके तुरंत बाद उसे नारियल पानी पिलाकर उसको गांव भेज दिया। और यहाँ पर ये चंबावती वैदेही के पास फुल बिल्टअप बनाती रही। ऐसे ही हो रहा था। तक दिन तक जुनो तक दिन तक जुनो तक दिन तक दिन तक जुनो तक दिन तक जुनो तक Excuse दिन। me, ये कैसा डांस है? ना कोई स्टाइल है ना रिदम है। ये कौन है डांस मास्टर? ये किसकी आवाज है? मेरी है, सेल्फ डबिंग। बेटा जरा यहाँ आना। ओके, टन-टन-टन। अरे नालायक, ये क्या, मुझे मारा? क्यों रे? तू मेरे डांस स्कूल में आकर मुझे सिखाएगा? सॉरी मास्टर। हाँ? बेटी वैदेही, वैदेही, वैदेही। बोलिए मास्टर जी। बेटी ये लड़का अपने सुर ताल बिगाड़ कर पता नहीं क्या बकबक किए जा रहा है। जरा पुलिस को फोन करके बुलाओ और इसे उनके हवाले कर दो। पुलिस किस लिए मास्टर जी? मैं तो नीलकंठ शास्त्री जी का पोता हूँ। आपके पास डांस सीखने के लिए अच्छा, आया हूँ मास्टर नीलकंठ जी। शास्त्री के पोते हो? मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था। बुरा मत मानना बेटा, डांस शुरू करने के लिए आज बहुत अच्छा मुहूर्त है। आज से डांस शुरू कर दो बेटा। हाँ मास्टर जी, अच्छा दिन है। बेटी वैदेही, बेटे को अंदर ले जाओ, अच्छे से शुरू कर दो मास्टर डांस। आप जाइए मास्टर अंदर जी। चले जाओ बच्चों। सा सा रे रे सा रे रे सा रे रे सा। जम्बावती ने मुझे आपके बारे में बहुत कुछ बताया। पर मुझे एक डाउट है। क्या है वो? आपको सिगरेट या दारू पीने की ऐसी कोई आदत तो नहीं है ना? अच्छा, सिगरेट यानी हाँ ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं। हाँ। और नशा यानी डॉक्टर के पास जाने पर खांसी के लिए जो दवा देते हैं वही ना? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत कड़वा होता है वो। यू आर सो क्यूट। यानी आपको बिल्कुल नहीं पता ये सब क्या है? तुम भी बहुत क्यूट हो। आई लव यू। बाप रे। अब तुम भी कुछ कहो ना। आई लव यू टू।